नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन को, जो दोनों हिमाचल से राज्यसभा उम्मीदवार थे। जहां अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं। बिल्कुल ऐसी सुरक्षित सीट उनके लिए कांग्रेस ने दी, जहां की 68 विधानसभा सदस्यों में कांग्रेस की स्ट्रेंथ 40 की थी। बीजेपी के पास मात्र 25 विधायक थे, 3 निर्दलीय, वो भी कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। इस तरह से बीजेपी वहां कुछ कर पाएगी, इसका तो कोई सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह, जो कि भाई बहन के द्वारा हुई, प्रियंका गांधी जो खुद हिमाचल से राज्यसभा सदस्य बनना चाहती थी, माँ तो रायबरेली का माहौल समझकर राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बन गई, लेकिन पुत्री को उन्होंने मझधार में छोड़ दिया रायबरेली सीट से लड़ने के लिए। लेकिन दादी की नाक मिलती है तो दादी की नाक वाली सीट से लड़ने की हिम्मत अगर वो करती हैं तो वहाँ से भी नाक कटने की उम्मीद थी। हिमाचल से पूरी उम्मीद थी कि उन्हें भी राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा। वहाँ उन्होंने अपना घर भी बना रखा है, जबकि कानूनन वो गलत है, लेकिन गांधी परिवार के लिए कानून क्या। तो प्रियंका गांधी का विरोध ऐसा हुआ कि उनके सबसे बड़े समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले छोड़ के निकल लिए और मोदी की गोद में बैठ गए। उन्होंने अपना भविष्य तो सुरक्षित कर लिया। भविष्य में 10वें अवतार विष्णु भगवान के कल की भगवान का मंदिर बनवाकर, क्योंकि मोदी के द्वारा शिलान्यास करवा के उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेल लिया अपने पक्ष का, और साथ में राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित कर लिया। संभल में जो मंदिर का शिलान्यास किया गया, जिस स्तर पर रूपरेखा है, उसका पैसा भी अब उन्हें संभवतः मिल ही जाएगा। खैर, ये तो एक मंदिर की बात। आज हम बात यही कर रहे हैं कि इतने बड़े दांव पेच के विशेषज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी ये भूल गए कि जब आते हैं दिनों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंसते हैं शेर, और ये शेर फंस गया। भाजपा की रणनीति, हर्ष महाजन को उन्होंने अपना सदस्य बना ही लिया था और मैदान में उन्हें उतार दिया। ये भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के थे। और फिर क्या, प्रियंका गांधी की असंतुष्टि और प्रमोद महाजन, ये हर्ष महाजन के दांव पेच और उनका भाग्य मिलके अभिषेक मनु सिंघवी को चारों खाने चित्त कर दिया। दोनों ये अभी हर्ष महाजन भाजपा में आए, इनका स्वागत हुआ, और मुकद्दर का सिकंदर हर्ष महाजन, दोनों को 34-34 वोट मिले। भाजपा के पाले में सीधे 6 रन का इजाफा हुआ एक शॉट में, और बढ़ के हो गए 31। और साथ में 3 विधायक जो निर्दलीय थे, उन्होंने भी भाजपा को वोट कर दिया। लेकिन मामला टाई हो गया और ये खेल चला गया सुपर ओवर में, और सुपर ओवर का फैसला हुआ पर्ची से। और पर्ची में तो कोई जोर किसी का नहीं, लेकिन
पर्ची के द्वारा भी साबित हुए हर्ष महाजन मुकद्दर का सिकंदर। और एक कहावत है वैसे कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन यहाँ पर ये कहावत यूं हो जाएगी, जब भाजपा मेहरबान तो कोई भी बन सकता है पहलवान। तो हर्ष महाजन ने बहुत बड़ी जीत की। उधर उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अभी अटका हुआ है, लेकिन वो भी भाजपा के पक्ष में आने वाला है। इधर कांग्रेस की सरकार भी गड़बड़ा गई है और संभवतः सुख के दिन खत्म हो गए। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं।